24 अगस्त 2023 ये वो दिन है जिस दिन हमारे जो कि WWE के सुपरस्टार ब्रे वाइट है ये कंपनी छोड़ के गए थे। और ब्रे वाइट ने गाइस ये दुनिया छोड़ने के पहले WWE में बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें अकम्पलिशमेंट किए थे। और आज के इस एपिसोड में हम लोग ब्रे वाइट की पूरी लाइफ स्टोरी जानने वाले हैं कि क्या थी ब्रे वाइट की लाइफ स्टोरी। तो ब्रे वाइट की जो जिंदगी है गाइस वो चालू होती है 23 मई 1987 को फ्लोरिडा में, जो कि एक यूएस की स्टेट है। और ब्रे वाइट जिस घर में जन्म लेते हैं वो रहता है WWE हॉल ऑफ फेमर माइक रोटुंडा का घर। और इस माइक रोटुंडा गाइस WWE में एक रेसलर थे और उनके पिताजी भी गाइस एक रेसलर थे। यानी ब्रे वाइट एक थर्ड जनरेशन फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके भाई बो डैलेस वो भी एक रेसलर थे WWE में। ब्रे वाइट ने फिर कॉलेज में गाइस उनकी जो कि पहली बीवी थी गाइस उनसे वो मिलते हैं जिनका गाइस नाम था समांथा रोटुंडा। और इस ब्रे वाइट के ये औरत के साथ गाइस दो बच्चे हैं जिसमें से गाइस एक का नाम है कैंडल रोटुंडा जो कि 2013 में बॉर्न हुई है और दूसरी का नाम है निकोलस रोटुंडा जो कि 2015 में बॉर्न हुआ है। फिर गाइस ब्रे वाइट हमारे गाइस 2013 में डेब्यूट करते हैं WWE के NXT के ब्रांड में और वो स्लोली गाइस WWE में दिल जीतना चालू कर देते हैं। लेकिन इसके पहले ब्रे वाइट ने एज अ हस्की नाम के स्टार का एक कैरेक्टर प्ले किया था WWE में। और आपको याद रहेगा कि नेक्सस नाम की टीम में भी ब्रे वाइट ने काम किया था। और गाइस इसके बाद गाइस ब्रे वाइट ने 2013 में उनकी जर्नी चालू की थी जो कि एक बहुत ही बड़ी जर्नी थी जहां पे ब्रे वाइट ने चालू की थी द वाइट फैमिली की फैक्शन। उन्होंने खुद का नाम ब्रे वाइट रिंग रेम रखा था और उनके साथ थे एरिक रोवन एंड लूक हार्पर। और द वाइट फैमिली हमको NXT में चालू होते हुए दिखती है और मेन रोस्टर में आके ही ये पूरे तीनों स्टार्स ने तबाही मचा ली थी। यानी गाइस ये जो स्टार्स है गाइस इनके जो रिंग सेगमेंट है मैचेस है गाइस बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स के साथ हुए थे जैसे कि द शील्ड के साथ, हमारे जॉन सीना के साथ, रैंडी ऑर्टन के साथ, अंडरटेकर के साथ और हमारे द रॉक के साथ भी इनके बहुत ही सेगमेंट्स और मैचेस दिखे थे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़े बड़े सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है। फिर हमको 2016 में गाइस ब्रे वाइट जीतते हुए दिखते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स विद रैंडी ऑर्टन जो कि उनका पहला चैंपियनशिप गोल रहता है WWE में। और फिर उसके एक साल बाद ही हमको एलिमिनेशन चेंबर 2017 में ब्रे वाइट जीतते हुए दिखते हैं WWE चैंपियनशिप। लेकिन ये चीज के दौरान गाइस ब्रे वाइट ने जो कि उनकी पहली वाइफ है जैसे मैं आपको बोला था समांथा रोटुंडा, उनको ब्रे वाइट डिवोर्स दे देते हैं और वो WWE की ही एक रेसलर जोजो ऑफरमैन के साथ गाइस उनके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इनके साथ गाइस ब्रे वाइट के दो बच्चे हैं, एक का नाम है गाइस इलियाना ऑफरमैन जो गाइस बॉर्न हुई है 2020 में और दूसरी का नाम है गाइस हाइडी ऑफरमैन जो कि 2021 में बॉर्न हुई है। और गाइस ब्रे वाइट के गाइस लास्ट सांस तक गाइस ये ही उनकी पार्टनर थी। अभी गाइस एज पर रिपोर्ट इनकी अभी तक शादी हुई नहीं है लेकिन गाइस ये एक फियांसे थी ब्रे वाइट क्योंकि शादी हमको जल्दी 1-2 साल में दिखने वाली थी। फिर 2017 में तभी ब्रे वाइट WWE चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन को ड्रॉप करते हैं। वो फिर जीतते हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स मैट हार्डी के साथ। और फिर उसके बाद हमको ब्रे वाइट बहुत ही फ्यूड्स में एंगेज होते हुए दिखते हैं। फिर हमारे ब्रे वाइट 2019 में डेब्यूट करते हैं द फीन का कैरेक्टर जो कि एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल कैरेक्टर था। और मेरी मानो तो गाइस ये ब्रे वाइट का एक वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज था कि क्यों उनका करियर आज जो चीज पे था वो क्यों बना, क्योंकि द फीन के कैरेक्टर से ब्रे वाइट को मिलती है बहुत ही ज्यादा अटेंशन। और ये कैरेक्टर के दौरान गाइस ब्रे वाइट ने जीती थी दो बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ब्रे वाइट ने 2019 के क्राउन जूल के प्रीमियम लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस को हरा के जीत ली थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वो दूसरी बार जीतते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप समर स्लैम 2020 के प्रीमियम लाइव इवेंट में, तभी वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के बन जाते हैं अगेन द यूनिवर्सल चैंपियन। ब्रे वाइट ने उनके पूरे WWE के करियर के दौरान होल्ड किए थे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स और WWE चैंपियनशिप्स एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ब्रे वाइट एक टोटल 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे और डेफिनेटली ये उनका एक हॉल ऑफ फेम करियर था। फिर 2021 में WWE फायर कर देती है ब्रे वाइट को उनके कंपनी से और फिर ब्रे वाइट हमको 1.5 ईयर के लिए
कोई भी नहीं दिखते हैं और ब्रेव वाइट का कोई आता पता नहीं होता है। और फिर गाइस 2022 में लास्ट ईयर के एक्सट्रीम रूल्स के प्रीमियम लाइव इवेंट में ब्रेव वाइट आते हैं रिटर्न WWE में और फिर चालू होती है उनकी सेकेंड रन की। और इसमें ब्रेव वाइट ने बहुत ही स्टोरीज टेल किए थे विद अंकल हाउडी और ये चीज लीड करती है रॉयल रंबल 2023 तक, जहां पे ब्रेव वाइट ने उनका पूरे जिंदगी का लास्ट मैच रेसल किया था अगेंस्ट LA नाइट। और ये मैच में ब्रेव वाइट ने हरा लिया था LA नाइट को और ये मैच सक्सेसफुली जीत लिया था। और फिर होता है हमारे ब्रेव वाइट का नेक्स्ट टारगेट जो कि रहते हैं बॉबी लैशली। और रेसलमेनिया 39 में गाइस बॉबी लैशली और ब्रेव वाइट की फ्यूज चल रही थी, तभी ब्रेव वाइट को बीच में हो गई थी कोविड-19 की डिजीज। और आपको पता है कोविड-19 की डिजीज बहुत ही हानिकारक है और ये डिजीज के वजह से गाइस ब्रेव वाइट का जो हार्ट है गाइस वो बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो गया था और जिसके वजह से ब्रेव वाइट की जो कि हार्ट की कंडीशन है वो बहुत ही वीक होते गई है। लेकिन फिर हमको थोड़े थोड़े करके गाइस ब्रेव वाइट के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हैं कि वो अभी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और ये एक जो डिजीज है गाइस ब्रेव वाइट की मानी जा रही है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मानी जा रही थी। लेकिन रिपोर्ट्स आ रहे थे बहुत ही और उनके पिताजी ने भी बोला था एक हफ्ते पहले कि ब्रेव वाइट अभी बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं और वो अभी जल्दी हमको रिटर्न भी करते हुए देखने वाले हैं। समरस्लैम 2023 के दौरान बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि हमको ब्रेव वाइट शायद से रिटर्न करते हुए दिखेंगे, लेकिन हमको क्या पता समरस्लैम के ठीक बाद हमको एक बहुत ही दुख वाली खबर मिली कि हमारे WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच से कि जो कि हमारे ब्रेव वाइट जो कि माइक रोटुंडा के बेटे हैं यानी विंडम रोटुंडा ब्रेव वाइट द फील्ड इतने नाम थे उनको, उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी है। और द रीजन क्यों ब्रेव वाइट ये दुनिया छोड़ के गए उनको आ गया था हार्ट अटैक थर्सडे को। ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी पूरे प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड के लिए क्योंकि पहली बार ऐसा कोई स्टार था गाइस एक्टिव सुपरस्टार जिनकी मौत हो गई है, तभी वो WWE में फुल टाइम काम कर रहे थे। इसके पहले एडी गरेरो और क्रिस बेनॉइट ये दो स्टार थे जो कि एज एक्टिव स्टार्स थे और उनके बीच में ही मौत हो गई। ब्रेव वाइट की जो डेथ थी एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज थी पूरे प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड के लिए और अभी तक जो कि हमारे फैंस है और सब लोग हैं अभी भी ये शॉक में जी रहे हैं कि ब्रेव वाइट अभी हमारे साथ ये दुनिया में नहीं है। ये स्पेशली मेरी एक ट्रिब्यूट वीडियो थी ब्रेव वाइट के लिए कि मैं आपको बताना चाहता था कि ब्रेव वाइट ने उनके पूरे WWE करियर में क्या किया था और उनके पर्सनल लाइफ के भी चीजें बताई कि उनके 4 बच्चे हैं, उनकी एक बार शादी हुई और डिवोर्स भी हो गया है और उनकी एक पार्टनर भी थी जो नाम की। ब्रेव वाइट ने बहुत ही अच्छे काम किए थे, उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव माइंड था और बिकॉज ऑफ दैट ओनली द ब्रेव वाइट आज फेमस हो गई। उन्होंने फिंग का कैरेक्टर कैसा अगर डेब्यूट नहीं किया रहता तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेव वाइट जो आज जो करियर में आगे आए वो कभी आ पाते। तो दिस वॉज अ थैंक यू टू ब्रेव वाइट और वी विल ऑल मिस यू फॉर एवर।